अगर हम सरकार से सवाल पूछते हैं तो पहला टका लग जाता है कि हम हिंदू नहीं हैं। लेकिन आप बताइए, उससे पहले तो 80 दिन आपका प्रदेश चल रहा है ना। आपके मुख्यमंत्री का बयान है ना कि एक बेटियों को नहीं कई बेटियों को घुमाया गया। दूसरा मुद्दा ये है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मणिपुर का इंटरनेट जारी किया गया। इंटरनेट बंद था कि नहीं बंद था? जब इंटरनेट बंद रहेगा तुम रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हो अपने पत्रकार की, नहीं कर पाओगे तो वहाँ पे वीडियो कैसे रिलीज होगा? वहाँ के मुख्यमंत्री को इतना गैर जिम्मेदाराना बयान कह दे सकते हैं कि एक नहीं 100 से ज़्यादा महिलाओं को हमने घुमाया है। एक की बात क्या करते हो? ये बयान है कि नहीं है? ऑन रिकॉर्ड है। तो मतलब हम भी मार खाएंगे, मतलब आम जनता कहेगी भैया आपने 30 का पेट्रोल कहा था 100 हो गया, देशद्रोही, आतंकवादी, हिंदू नहीं हो। क्यों आया? किसने परमिशन दिया आने के लिए? कौन दे रहा है ऐसी परमिशन? क्या आप ये हिम्मत बढ़ रही है ये? क्या आप ये कह रहे हैं कि सरकार के संरक्षण में सारे काम हो रहे हैं? अच्छा, मैं तो ये कहना गलत भी तो नहीं है। गुजरात चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ, खुलेआम ड्रग्स बिकेगी। मैं 1 महीना गुजरात का दौरा किया हूँ, घूम घूम के, सोया खाया पिया नहीं हूँ, गाड़ी से घूमता ही रहा हूँ। कहीं वहाँ ड्रग्स बिक रही है, कह रहे हैं शराब बैंड है। 12 से 15 लोग लट्ठा कांड में मर गए जहरीली शराब पीने से, और सरकार ने मुआवजा भी नहीं दिया। मोदी जी को इस्लाम से बहुत प्यार है, मिस्र से उनका पुराना रिश्ता है। पूछो कब वहाँ गए थे? उनका परिवार का कौन सा आदमी मिस्र में व्यापार कर रहा था? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता विजय पंडित जी। विजय पंडित जी बहुत मुखर वक्ता हैं, बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो सरकार भी उनकी बात सुनती है। विजय पंडित जी, सबसे पहले शुरू करते हैं देश की संसद से, क्योंकि देश का दिल है दिल्ली और दिल्ली का दिल है देश की संसद। संसद में जिस तरह से लगातार 7 दिनों से हंगामा चल रहा है, संसद की कार्रवाई ठप पड़ी है, उसको लेकर आपको क्या कहना है? देखिए, बहुत गंभीर मुद्दों में हमेशा विपक्ष शुरू से हमारे इस देश की परंपरा रही है। जब से 1927 से हमारा देश आज़ाद हुआ है और 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, जब पहली संसद लगाई गई और कई चुनाव, कई प्रधानमंत्री हमारे इस देश में हुए, लेकिन जो सत्ता और विपक्ष की जो नोकझोंक हुआ करती थी, जो सवाल के घेरे पे सरकारों को हम खड़ा किया करते थे, वो आज हम लोग खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। समस्या बहुत आ रही है, क्योंकि अगर हम सरकार से सवाल पूछते हैं तो पहला टका लग जाता है कि हम हिंदू नहीं हैं। अगर हम पूछेंगे कि हमारे यहाँ पे पानी की व्यवस्था का ठीक नहीं है, हम हिंदू नहीं हैं। जहाँ भी अगर भाजपा की समस्या है, उत्तर कहीं भी आप देख, जहाँ जहाँ की गवर्नमेंट ऑफ वहाँ देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, मामला खुल के सामने आया कि 40,000 बेटियाँ गायब हैं। आप आइए मणिपुर, खुद आपने देख लिया कि पूरे मर्द जात ने क्या किया 2 औरतों के साथ। इतने बड़े ताकतवर थे वो कि वो उनको 2 महिला घुमाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करना पड़ गया। और इस देश में हुआ, मतलब इस देश में रावण ने सीता का हरण किया था, पाप धुल गया, कुछ हुआ ही नहीं था। दुशासन ने साड़ी खींची द्रौपदी की, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इससे बड़ा कांड तो हम देख चुके। मतलब जो सतयुग द्वापर त्रेता में जो नहीं, त्रेता सतयुग द्वापर में नहीं हुआ, वो अब हो गया। तो देखिए, संसद में लगातार 7 दिन से हंगामा चल रहा है, प्रधानमंत्री जो है चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है। अच्छा बताइए, स्मृति ईरानी जो चिल्लाई हैं संसद में कि मणिपुर छत्तीसगढ़ की चर्चा करो, राजस्थान छत्तीसगढ़ की, मैं बिल्कुल चर्चा करने को तैयार हूँ। लेकिन आप बताइए, उससे पहले तो 80 दिन आपका प्रदेश चल रहा है ना। आपके मुख्यमंत्री का बयान है ना कि एक बेटियों को नहीं कई बेटियों को घुमाया गया। आप इस वक्त बात ये नहीं है कि कौन बेटी है कौन क्या, इस वक्त बात है महिलाओं की, इस वक्त बात है बेटी की। आज हम अपनी बेटी को भेजने में भी डरेंगे, कौन खींच ले, कौन मार दे, कौन क्या कर दे। गाँव में हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो ये वीडियो है वो लगातार संसद सत्र से पहले ही आ गया, और अचानक इस वीडियो को आना, इससे वो उन्होंने ये बोला कि इससे पहले जो सत्र शुरू हुआ था उससे पहले हिंडनबर्ग रिपोर्ट आ गई थी। क्या ये मतलब कांग्रेस की साजिश करार दे रहे हैं? अच्छा, ये बताइए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कांग्रेस के पास है कि अमेरिका से आई थी? नहीं, अमेरिका से, लेकिन उसका आने का समय। लेकिन जब वही अमेरिका में जाके मोरी डंका बजवाते हैं और वही अमेरिका में उनको भरोसा नहीं रहता, ये दोहरा चाल नहीं है। आप कहते हो अमेरिका मेरा दोस्त है, आपने पूरे देश में अमेरिका को छाप छोड़ दी। अब आप कह रहे हो अमेरिका मेरा विरोध में आता है, राहुल गांधी का साथ दे रहा है, देश के अंदर कब तक भरमाओगे? दूसरा मुद्दा ये है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मणिपुर का इंटरनेट जारी किया गया। इंटरनेट बंद था कि नहीं बंद था? जब इंटरनेट बंद रहेगा तुम रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हो अपने पत्रकार की, नहीं कर पाओगे तो वहाँ पे वीडियो कैसे रिलीज होगा? जैसे ही वहाँ की सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, बार-बार चंडचूड़ के साहब के आदेश पर, उनकी बेंच के आदेश पर, जब वहाँ का नेट जारी हुआ तो वीडियो आई, और वीडियो मई का निकला। नहीं, वीडियो तो और अगर चलो वो भी मान लेते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री को इतना गैर जिम्मेदाराना बयान कह दे सकते हैं कि एक नहीं 100 से ज़्यादा महिलाओं को हमने घुमाया है। एक की बात क्या करते हो? ये बयान है कि नहीं है? ऑन रिकॉर्ड है।
स्वतंत्र पत्रकारिता को भी आजकल मतलब मीडिया दबाया जा रहा है। भाई आप देखिए, दानिश अंदार का नाम सुना है आपने? PRB चैनल का क्या हाल हुआ उसका अमेठी में जाकर? उसने चंद सवाल किए स्मृति ईरानी के क्षेत्र में अमेठी में, क्या वो मार खाया वो? तो मतलब हम भी मार खाएंगे? मतलब आम जनता कहेगी भैया आपने 30 का पेट्रोल कहा था, 100 हो गया, देशद्रोही, आतंकवादी, हिंदू नहीं हो। मुझे ये बताइए सर कि कांग्रेस के हिंदू और या बीजेपी के हिंदू या बीजेपी के राम या कांग्रेस के राम में क्या अंतर है? सबसे बड़ा अंतर बताइए। अलग अलग सनातन धर्म के आदर्श हैं। राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम है जिन्होंने जनता के लिए वनवास काटे। राम को लेकर राजनीति क्यों है देश में? कौन राजनीति कर रहा है? नहीं। जिनको उसके उनसे वोट लेना है वो राजनीति कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए तो हमारे मन में ही राम है। अब आप बताइए, अगर मान लो हम यहाँ हैं, कोई फौज में है, राम मंदिर कौन जाएगा? लेकिन मन में आस्था है राम के, जो राम के कर्म हैं वो अगर हम करते रहे नजर आएंगे, राम के आदर्शों को दुनिया तक फैलाएंगे। आज जो हमारे बच्चे रील और फोटो में परेशान हैं उनको आगे बढ़ाएंगे, राम की बात समझाएंगे, तो हुए ना। अगर हम अपने बच्चों को तलवार लेकर किसी भी दाव पे दंगे करने भेजेंगे तो क्या वो राम के आदर्श हैं? 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर बड़ी बातें करी जा रही हैं। अब जो देश में बीजेपी का मुद्दा मैं आपसे पूछता हूं, मैं बता रहा हूं। आपने पूछिए बीजेपी का मुद्दा क्या है? नहीं मेरे को सवाल सुनिए। मेरा सवाल ये है कि देश में एनडीए बनाम इंडिया हो गया है। बीजेपी तो ये कहती है कि भाई हमने लगातार क्या कहते हैं गरीबों को राशन दिया है और क्या कहते हैं घर दिए हैं, और दलितों हमारी सरकार में दलित जो है वो सबसे फल फूल रहे हैं। आप बताइए सबसे ज़्यादा घटनाएं आदिवासियों की कहाँ पे हुई है? मध्य प्रदेश में। अभी सीधी से एक पेशाब कांड सामने आया था, सबने पूरे देश समझा हुआ से। मैं कह रहा हूँ ना, लोग मूतना शुरू कर दिए हैं, नोचना शुरू कर दिए हैं, गुंडागर्दी शुरू कर दिए हैं। और इस देश में एक प्रकरण और है, हमारी हिंदू बेटियां भागना शुरू कर दी हैं पाकिस्तान। अंजू भाग गई, फातिमा बन गई अंजू। अब बताइए क्या ही हो रहा है इस देश में? मतलब कुछ भी। अब मीडिया वाले क्या चलाते हैं मालूम है? मीडिया वाले सिर्फ वही चलाएंगे जिससे पब्लिक का ध्यान हट जाए, वो अपने मुद्दे भूल जाए, वो खाना पीना भूल जाए, वो रोने लग जाए, वो इमोशनल हो जाए, लेकिन वो अपने मुद्दे याद ना रख पाए। आप बताइए इतने बड़े बड़े बाबा, अच्छा बताइए राम रहीम रेपिस्ट साबित हुआ है ना, पैरोल पे है ना, क्या मजाक है? वो कई बार पैरोल पे आया बार। क्यों आया? किसने परमिशन दिया आने के लिए? कौन दे रहा है ऐसी परमिशन? क्या आप ये किसकी हिम्मत बढ़ रही है ये? क्या आप ये कह रहे हैं कि सरकार के संरक्षण में सारे काम हो रहे हैं? अच्छा मैं तो ये कहना गलत भी तो नहीं है। गुजरात चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, खुलेआम ड्रग्स बिकेगी। मैं 1 महीना गुजरात का दौरा किया हूँ, घूम घूम के, सोया खाया पिया नहीं हूँ, गाड़ी से घूमता ही रहा हूँ। कहीं वहाँ ड्रग्स बिक रही है, कह रहे हैं शराब बैंड है। 12 से 15 लोग लट्ठा कांड में मर गए जहरीली शराब पीने से, और सरकार ने मुआवजा भी नहीं दिया। मोरी पुल याद है, टूट गया था। मैं गुजरात में बता रहा हूँ, टूट गया था। मैं वहाँ गया था, दिखाऊँ वीडियो? नहीं, मेरी वीडियो है। मैं वहाँ गया, देखे तो वहाँ पे मजदूरों पे FIR हो रही है, मालिकों पे नहीं हुई, क्योंकि मालिकों पे मोदी जी ने ऐसे हाथ रखा था। गरीब की क्या गलती थी? ऐसे बहुत से तथ्य हैं जो हमारी जनता को नहीं पता है। जब जनता जान जाएगी ना, इनको वोट ही नहीं देगी। लिख लो।